सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम लोग शुक्ल जी की पुस्तक को पढ़ रहे हैं और सामान्य परिचय भक्ति काल का हमारा समाप्त हुआ है और आज प्रकरण 2 हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें कबीरदास और रैदास इन दो लोगों को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे धर्मदास को। तो आइए देखते हैं धर्मदास और भक्तिकाल प्रकरण 2 निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा को हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं धर्मदास के बारे में कहा जा रहा है कि ये बांधवगढ़ के रहने वाले जाति के बनिए थे। ध्यान दीजिएगा कि ये बांधवगढ़ के एक एक चीज़ इनके बारे में जो अंडरलाइन हो रही है खासकर वहीं से प्रश्नोत्तरी बनेगी, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। जो चीज़ अंडरलाइन हो रही है केवल एक एक लाइन का मैं अंडरलाइन करूँगी और वहाँ से प्रश्न पुटअप होंगे। केवल उतना भी आप स्मरण रखेंगे तो अच्छी खासी एक प्रश्नोत्तरी आपकी तैयार हो जाएगी। धर्मदास ये बांधवगढ़ के रहने वाले हैं। तो प्रश्न क्रिएट होता है यहाँ पे कि बांधव ये कहाँ से संबंधित हैं या किस स्थान के रहने वाले हैं। तो बांधवगढ़ के रहने वाले हैं और जाति से क्या है, ये बनिए हैं। बाल्यावस्था में ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था। तो प्रश्न पूछा जाए कि इनमें भक्ति का अंकुर था कि नहीं था, है ना। तो इनके अंदर भक्ति का अंकुर जो है वो बाल्यावस्था से ही था और ये साधुओं का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। ये सगुण वाला भाव था ना इनके अंदर। तो धर्मदास भी क्या करते थे, जो इनके अंदर बाल्यकाल से ही एक भक्ति का अंकुर था, उसके चलते ये क्या करते थे, साधुओं का सत्संग करते थे, दर्शन करते थे, पूजा, तीर्थाटन ये सबको मानने वाले थे। ये मथुरा से लौटते समय कबीरदास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। अब कबीरदास निर्गुण वाले हैं, एकदम जो मूर्ति पूजा या पूजा है इस चीज़ का वो खंडन करते हैं, है ना, ये निर्गुण है। और धर्मदास जो तीर्थाटन वगैरह कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके हृदय में बाल्यावस्था से ही भक्ति के बीज थे। तो इसी वजह से वो सत्संग भी करते थे, तीर्थ भी करते थे, पूजा दर्शन आदि भी करते थे। लेकिन ऐसे ही तीर्थ करते समय या सत्संग करते समय जब ये मथुरा से लौट रहे थे तो कबीरदास से इनका साक्षात्कार हुआ। ठीक है, ये 3 बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि कबीरदास के साथ धर्मदास किस तरह से मिले थे, या ये पूछा जाएगा कि इनका साक्षात्कार कैसे हुआ था। तो दोनों तरह से प्रश्न पूछने पर आपका उत्तर होगा कि ये मथुरा से लौटते समय इनका साक्षात्कार कबीर के साथ हुआ था। उन दिनों संत समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी, है ना। हम पढ़ रहे थे कि जब दक्षिण से भक्ति आती है रामानंद के द्वारा तो उस समय कबीर पर भी रामानंद का प्रभाव था, क्योंकि सब जगह पे रामानंद का ही प्रचार प्रसार हो रहा था। पूरा उत्तर भारत रामानंद के गुण गा रहा था। तो कबीर भी कहीं ना कहीं रामानंद से प्रभावित हुए थे और उनके शिष्य बने थे। तो ऐसा ही कुछ समय के बाद भले ही इन्होंने अपने जो राम हैं वो रामानंद के धनुधारी राम न लेकर के अपने निर्गुण राम को लिया, लेकिन इनका भी इतना प्रचार प्रसार हुआ कि ये एक तरह से प्रसिद्धि पा चुके थे, है ना। तो इनकी प्रसिद्धि हो गई थी कबीर के मुख से। अब जो धर्मदास में परिवर्तन आ रहा है वो कैसे आ रहा है, देखिए। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन ये 3 बातें जो धर्मदास के अंदर हैं वो क्या कर रहे थे, सत्संग करते, दर्शन करते थे, पूजा करते थे, तीर्थाटन करते थे, है ना। तीर्थाटन और सत्संग कबीर भी करते थे। जो इनकी भाषा में मिलता है पंचमेल खिचड़ी वगैरह सदुकड़ी भाषा जो इनको मिला है ये सत्संग का ही प्रभाव है। लेकिन हमको ये देखना है कि जो देवार्चन वाली बात आती है ना, इस चीज़ का एक खंडन करते थे ना। तो मूर्ति पूजा का एक खंडन करते थे और तीर्थों पे जाना, तीर्थाटन का भी एक खंडन करते थे। इनको केवल सत्संग से नहीं था, ये सत्संग करते थे, है ना। तो आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत मत की ओर हुआ। ये बात महत्वपूर्ण है धर्मदास के लिए कि धर्मदास के अंदर जो बाल्यकाल से एक सगुण भक्ति का भाव था, जो सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन वाला ये भाव था, जब ये मथुरा से लौट रहे थे तो कबीर से इनका मिलाप हुआ और कबीर का उस समय पूरी जगह कबीर प्रसिद्ध हुए थे। और उनकी वाणी से जब इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुना तो ये भी क्या हो गए थे, निर्गुण संत की ओर झुकाव हो गए थे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पूछा जाए कि धर्मदास निर्गुण संत की ओर कैसे अपना मतलब उसकी तरफ प्रभावित हुए थे, तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब ये मथुरा से लौट रहे थे तो इनको कबीर से वहाँ पे साक्षात्कार हुआ था और कबीर की बातों से इनके अंदर जो परिवर्तन हुआ था,
क्योंकि कबीर ने अपने मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन और देवार्चन का क्या किया था, खंडन किया था। और इनके खंडन को सुनकर जो व्यक्ति इतना प्रसिद्धि प्राप्त किया हुआ है, अगर वो ये कह देगा कि तुम ये गलत कर रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो इंसान उसको बदल देगा, है ना। तो यही चीज़ धर्मदास के अंदर भी। तो इस बात से तो स्पष्ट हो जाता है ना, कोई भी अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, अभी भी आप वर्तमान में कोई ऐसे व्यक्ति से प्रेरित हैं जिससे आपको बहुत प्रेरणा मिलती है, और अगर वो कह दे कि तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो, इसको छोड़ दो, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अगर उनके प्रति भाव रखता है, उनकी प्रसिद्धि है, तो वो व्यक्ति उस चीज़ों को करने से परहेज करेगा, यानी कि छोड़ेगा, स्वभाव में लाएगा कि वो उसको छोड़ दे। तो वही चीज़ इनका भी हुआ था, जो इनके अंदर जो भक्ति थी वो निर्गुण संत मत की ओर प्रवर्तित हो गई थी। अंत में ये कबीर से सत्य नाम की ये शब्दावली जो आ रहा है ना, सत्य नाम, ध्यान रखिएगा, इन्होंने राम लिया था। कबीर जब रामानंद से सीढ़ी में लेटे थे, तो रामानंद के मुंह से जो राम राम बोल शब्द आया था, वो राम राम शब्द बोल को लेकर के उन्होंने उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था। तो यहीं पर अंत में जो धर्मदास थे, इन्होंने सत्य नाम, इसको आप ध्यान रखेंगे, सत्य नाम की दीक्षा लेकर के उनके प्रधान शिष्य हो गए थे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रधान शिष्यों में कौन है, तो ये कौन होंगे, धर्मदास होंगे। और कौन सा नाम लेकर के ये कबीर के शिष्य बने थे, तो सत्य नाम को लेकर के। और संवत 1575 में कबीरदास के परलोकवास, ध्यान रखिएगा, कबीरदास का परलोकवास वह है, यहाँ पे आप ईस्वी में कन्वर्ट करना है तो आप 57 साल कम कर दीजिएगा संवत में। तो संवत 1575 में कबीरदास के परलोकवास के बाद उनकी गद्दी इन्हें मिली, ठीक है, जो गद्दी में काम किए थे। अब जैसे आप उत्तराधिकार वाला नियम पढ़ते हैं, तो पिता के बाद उनका पुत्र बैठता है, तो कहीं कहीं पे हमको देखने को मिलता है कि उत्तराधिकार में धर्मदास और कबीर इनके कमाल आए हैं। लेकिन वास्तविकता ये थी कि जैसे ही इनका परलोकवास हुआ था, इनके पुत्र गद्दी पे नहीं बैठे थे, धर्मदास बैठे थे, जो इनके प्रधान शिष्यों में थे कबीर के। और धर्मदास की मृत्यु के बाद जब ये बहुत वृद्ध हो गए थे और मृत्यु को प्राप्त हुए थे, तब कहीं कमाल जाके वहाँ पे बैठे थे। तो ये ध्यान रखना है कि क्यों नहीं इनको गद्दी दी, क्योंकि कहीं ना कहीं कबीर को पता था कि जो कमाल हैं वो थोड़ा सा उनकी जो सोच थी, उनकी जो वृत्ति थी, उसके अनुकूल नहीं चलते थे, है ना। तो थोड़ा सा कबीरदास उनसे रुष्ट रहते थे, तो यही बात थी। तो कबीरदास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो बहुत अधिक थी लुटा दी। तो यहाँ पे हम पहले पढ़े हैं, आप लोग ध्यान दिए होंगे, जब हमने पढ़ा था कि ये बनिए हैं, पढ़ा है ना कि बांधवगढ़ में ये एक बनिए थे। तो बनिए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि बनिए हैं तो इनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, और जब ये शिष्यत्व ग्रहण कर लिए थे और शिष्य बन गए थे, तो इन्होंने क्या किया था, अपनी जो सारी संपत्ति थी वो क्या करी थी, लुटा दी थी। ये देखिए यहाँ पे बन रहा है कि बहुत अधिक संपत्ति थी इनके पास, ठीक है, ये इन्होंने लुटा दी। ये कबीरदास की गद्दी पर 20 वर्ष के लगभग रहे। तो यहाँ भी पूछा जाता है कि कितने वर्ष तक धर्मदास कबीर की गद्दी पर बैठे थे, तो 20 वर्ष के लगभग रहे थे, और अत्यंत वृद्ध होकर इन्होंने शरीर को छोड़ा था। इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर है, इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर है। कबीर की शब्दावली कर्कश थी, अक्खड़पन था उनके उसमें, लेकिन धर्मदास उन्हीं के शिष्य होते हुए भी इनकी जो शब्दावली थी, जो बोलने का ढंग था, वो संतों में बड़ा आदरणीय था, ठीक है, यानी कि ये मृदुभाषी थे। इससे स्पष्ट होता है कि धर्मदास का व्यवहार या उनका वार्ता करने का ढंग कैसा है, वो अच्छा है ना, कर्कश नहीं है कबीर की तरह। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए है, कम है इनकी रचना, लेकिन कबीर की तुलना करेंगे कबीर से तो वो अधिक सरल भाव लिए हुए है। कबीर ने तो सीधे फटकार लगा दी थी, जहाँ उन्हें पसंद नहीं आता था वो सीधे फटकार लगा देते थे, लेकिन इनका जो था वो कहने का ढंग अधिक सरल भाव लिए हुए था, उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं थी। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि गुरु में कर्कशता है, शिष्य में ये चीज़ नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का प्रयोग किया है, ये भी महत्वपूर्ण है कि धर्मदास की जो पद या जो उनका रचना मिलती है उसमें कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है, तो पूर्वी भाषा का इसमें व्यवहार हुआ है। इनकी अन्योक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा है कि
पूछा जाएगा कि किसके चित्र जो इन्होंने खींचे हैं वो चित्र, कौन से चित्र इनके ज़्यादा मार्मिक हुए हैं। मार्मिक मतलब मर्म को छूने वाले, है ना, हृदय को छूने वाले, मार्मिक जिनमें आपको दर्द दिखेगा। तो ये इनके जो अन्योक्तियाँ इनके द्वारा कही गई हैं, उन अन्योक्तियों का जो चित्रण ये किए हैं ना, वो अधिक मार्मिक है। तो अगर प्रश्न बनता है कि धर्मदास के उसमें मार्मिक वर्णन किस चीज़ में मिलता है, तो ध्यान रखिएगा कि मार्मिकता लिए हुए इनके अन्योक्ति के व्यंजक चित्र हैं। क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रचार किया था। और जो ये अन्योक्तियों का जो ये व्यंजक चित्र ये खींचते थे ना, जो मार्मिक होते थे, ऐसे व्यंजक चित्रों का कारण बता रहे हैं कि ये खंडन मंडन पे बल न दे करके जो इनके अंदर प्रेम तत्व था उसको लेकर के वाणी को का प्रसार करते थे, जो क्या होते थे, बहुत मार्मिक होते थे, है ना। तो इसमें इनका खंडन मंडन नहीं था, बल्कि प्रेम तत्व था इनकी वाणी में। और इस वाणी के माध्यम से जो ये अन्योक्ति के व्यंजक चित्र खींचते थे वो मार्मिक होते थे। उदाहरण के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं, तो ये पंक्तियाँ आपको पूछी जाएंगी कि किसकी हैं। पंक्तियों को विशेषतः ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 पंक्तियाँ, इनके 2 पद दिए गए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ये जो है ना, इन्होंने जो चित्र खींचा है वो मार्मिकता लिए हुए है और प्रेम तत्व इनके पंक्तियों में आपको देखने को मिलेगा। पहली पंक्ति देखिएगा। झरी लागे महलिया गगन गहराए, खन गरजे खन बिजुली चमके, लहरी उठे शोभा बरनी न जाए। सुन्न महल से अमृत बरसे, प्रेम आनंद हवे साधु नहाय, खुली केवरिया मिटी अंधरिया, धनी सदगुरु जिन दिया लगाए। धर्मदास बिनवै कर जोरी, सदगुरु चरण में रहत समाए, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि झरी लागे महलिया गगन गहराए। तो एक पंक्ति से आप ध्यान रखेंगे, जब झरी लागे महरिया गगन गहराई, यही पंक्ति पूछी भी जाती है, तो ये पंक्ति किसकी है, धर्मदास की है। अब देखिए आगे इनकी एक पंक्ति और मिलती है। मितऊ मड़ैया सुनी करी गैलो, अपना बलम परदेश निकरी गैलो, हमरा के किछुओ न गुण दे गैलो। जोगिन होए के मैं वन वन ढूंढूं, हमरा के विरह विराग दे गैलो। संग की सखी सब पार उतरी गएलो, हम धनी ठाड़ी अकेली रही गएलो। धर्मदास यह अरजु करत है, सार सबद सुमिरन कह गएलो। तो ये पंक्ति के लिए यहाँ तो नहीं दिया गया है, लेकिन इस पंक्ति के संबंध में कहते हैं कि ये कबीर की मृत्यु के संबंध में धर्मदास ने कही थी। तो यहाँ पे मितऊ से मतलब यहाँ पे कबीर दास से ही है कि मितऊ मड़ैया सूनी कर गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है, वो मेरी मड़ैया को क्या है, सूनी करके चले गए। अपना बलम परदेश निकल गए, उनको बलम के रूप में दिखा रहे हैं कि मेरा जो बलम है वो परदेश निकल गए, दूर चले गया है। हमरे क्या किछुओ न गुण दे गए लो, लेकिन मुझे अपना जैसा कोई ऐसा गुण नहीं है जो उनके अंदर था, है ना। जोगिन होए के मैं बन बन ढूंढूं, मैं अब उनको बन बन ढूंढ रही हूँ, जोगी बन के, है ना, जोगिन बन के, स्त्री के रूप में अपने को दर्शाया है। कह रहे हैं कि मैं जोगिन बन के बन बन मैं उनको ढूंढ रही हूँ, हमरा के विरह वैराग देगो, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। हमको क्या दे गए हैं, अपना विरह दे गए हैं, विरह का वैराग दे गए लो। संग की सखी सब पार उतर गई, जो मेरी संगी सहेलियां थी वो तो सब पार उतर गई हैं, हम धनी ठाड़ी अकेली रह गए हो, लेकिन मैं अकेली धनी क्या कर रही हूँ, कह रहे हैं कि मैं अकेली रह गई। धर्मदास यह अरज करत है, धर्मदास यह अरज कर रहे हैं कि सार सबद सुमिरन दे गए लो। जो सार सबद है ना उनका, ये जो सबद का सार है वो सुमिरन मेरे को दे गए हैं, कह रहे हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि ये कबीरदास की मृत्यु पे इन्होंने कही है। तो इस तरह से हमने ये जो देखा, ये धर्मदास से संबंधित हमने देखा। और एक बार मैं रिवीजन के रूप में यहाँ आप लोगों को शॉर्ट में याद कराती हूँ कि ये क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात कि धर्मदास बांधवगढ़ से हैं, बनिए हैं, भक्ति का अंकुर बाल्यकाल से था, दर्शन पूजा तीर्थाटन ये करते थे। कबीर के संपर्क में आने, जब ये मथुरा से लौट रहे थे अपने तीर्थाटन से, तो लौटते वक्त इनका साक्षात्कार कबीर से हुआ था और वहीं से इन्होंने निर्गुण भक्ति, उनके मूर्ति पूजा तीर्थाटन और देवार्चन का खंडन सुन के कबीर के मुंह से ये निर्गुण मत की ओर झुकाव हो गया था इनका। सत्य नाम लिया था और कबीर के ये शिष्य बन गए थे। किसको लेकर के, सत्य नाम को लेकर के। और कबीर किस नाम को लेकर, राम नाम बोल, ये शब्द को लेकर के उनके शिष्य बने थे और ये सत्य नाम को लेकर के प्रधान शिष्य बने थे। कबीर की मृत्यु कब हुई थी, कबीर की
तो कबीर की मृत्यु 1575 में हुई थी। कितने समय तक ये गद्दी पे बैठे थे? तो 20 वर्ष तक बैठे थे। ये क्या थे? बनिए थे। अपनी संपत्ति किस पर लुटाई थी? बहुत अधिक संपत्ति थी जो इन्होंने लोगों पे लुटा दी थी। और किसके कारण इनका संतों में बहुत प्रभाव था? तो इनकी शब्दावली के कारण, जो इनकी शब्दावली थी और वो उसके कारण इनका संतों में क्या था? बड़ा आदर था। इनकी भाषा क्या थी? सरल भाव लिए हुए थी। कठोरता कर्कशता इनके अंदर नहीं थी। पूर्वी भाषा का इन पे प्रयोग मिलता है। अन्योक्तियों के व्यंजक चित्र इन्होंने खींचे हैं। इन्होंने खंडन मंडन को न लेकर के जो ये अन्योक्ति विषयक चित्र खींचे हैं, इसमें प्रेम तत्व को लेकर के वाणी का प्रसार किया है। पंक्ति है झरी लागे महलिया गगन गहराई और मितऊ मड़ैया सुनी कर गैलो। ये 2 पंक्तियां हैं धर्मदास की। तो ये हमारे हुए धर्मदास कंप्लीट। और अब पढ़ेंगे गुरु नानक को। तो साथ ही साथ ये भी एक दिमाग में आप बिठाएंगे कि हमने जब सामान्य परिचय पढ़ा, उनमें 6 प्रकरणों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी ली। 6 प्रकरण है भक्ति काल में, इसको आपको ध्यान रखना है। पहला सामान्य और अंतिम फुटकल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ में ये ध्यान रखना है कि जो 4 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया था ना निर्गुण को 2 में, तो पहले में प्रेमाख्यान, पहले में निर्गुण वाले और दूसरे में प्रेमाख्यान रख दिया। दोनों निर्गुण वाले हैं। फिर 2 सगुण वाले हैं, उसमें राम भक्ति और फिर कृष्ण भक्ति, ऐसे इन्होंने रखा है। तो चारों के बारे में जो जो कवि आ रहे हैं, अब यहाँ ध्यान रखना है कि जो एकदम निर्गुण थे, जिसमें प्रेम तत्व नहीं था ना, जो एकदम सूफी वाला भाव नहीं था, तो इसके अंदर हमने अभी तक कितने कवियों को पढ़ लिया है। तो कवियों को भी ध्यान रखें कि ज्ञान मार्गी में कौन है और प्रेम मार्गी में कौन है ना। तो कबीर को हमने पढ़ा पहले कवि के रूप में, उसके बाद हमने रैदास को पढ़ लिया और अब हम धर्मदास को पढ़ रहे हैं। तो इनको आप सीक्वेंस में ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो ध्यान में रखेंगे। तो कबीर हो गए, रैदास हो गए, धर्मदास हो गए। अब हमारे निर्गुण में ही चलेंगे। कौन चलेंगे? गुरु नानक चलेंगे। तो चौथे कवि के रूप में ज्ञान मार्गी शाखा में हम पढ़ रहे हैं गुरु नानक को। कवियों का भी आप क्रम ध्यान रखेंगे कि कवि कौन कहाँ पे आया है, कौन ज्ञान मार्गी में आ रहा है, कौन प्रेम मार्गी में आ रहा है, कौन कृष्ण भक्ति में है, कौन राम भक्ति में है। जब आपका स्ट्रक्चर एकदम तैयार होगा दिमाग के अंदर ना कि ये इस शाखा के अंदर है, तो आप बहुत अच्छा उसको कर ले जाएंगे। तो अब गुरु नानक को चौथे कवि के रूप में हम गुरु नानक को पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं। गुरु नानक का जन्म संवत 1526 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन तिलवंडी या तलवंडी ग्राम में लाहौर में हुआ है, ठीक है? तो 4 बातें इनके जन्म के संबंध में याद रखना है कि 1526 में कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, तलवंडी स्थान है और लाहौर में ये पड़ता है। यहाँ पे इनका जन्म हुआ है। पिता इनके कालूचंद खत्री हैं। अगर पुत्र का जन्म आ गया कि लाहौर में, तो ये भी लाहौर से ही संबंधित है। ये तहसील एक पड़ती है सकरपुर, इसको ध्यान रखना क्योंकि वहाँ पे ये कारिंदा के पद पे हैं, ठीक है? तो तहसील है सकरपुर, वहाँ के तलवंडी नगर के सूबा बुलार के पठान, तो ये जो सूबा बुलार के पठान है, इनके यहाँ पे कारिंदा थे। तो इनके पिता जो हैं कालूचंद्र खत्री, वो तहसील है सकरपुर, सकरपुर तहसील है, वहाँ पे तलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान एक हुआ करते हैं, उनके कारिंदा थे। इनकी माता का नाम तृप्ता है। नानक जी बाल्यावस्था से ही साधु स्वभाव के हैं। जैसे धर्मदास हैं, वैसे ही ये भी बाल्यकाल से ही अत्यंत साधु स्वभाव के हैं। साधु सरल स्वभाव का, इसका मतलब ये साधु नहीं कि जो एकदम ये वनवास टाइप के ले लेते हैं ना, वैराग्य टाइप के, ऐसा वाला नहीं। साधु स्वभाव का मतलब सरल स्वभाव वाले हैं। जैसे साधुओं का स्वभाव होता है, उस स्वभाव का इनका बाल्यकाल था। संवत 1545 में इनका विवाह गुरदासपुर में मूलचंद्र खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ, है ना? तो ये 3 बातें यहाँ पे आ रही हैं। इनकी जो पत्नी है सुलक्षणी है, ये मूलचंद्र खत्री की पुत्री हैं। और विवाह कब हुआ है? 1545 में हुआ है। और कहाँ हुआ है? कहाँ की रहने वाली थी ये? गुरुदासपुर की, ठीक है? गुरुदासपुर की रहने वाली हैं। तो 3 बातें पिता से संबंधित। अगर अपने माँ बाप के बारे में बता रहे हैं तो पत्नी के माँ बाप के बारे में भी बताया गया है कि मूलचंद्र खत्री की ये पुत्री हैं सुलक्षणी, और ये कहाँ की रहने वाली थी? गुरुदासपुर की रहने वाली थी। विवाह कब हुआ है? 1545 में हुआ है। सुलक्षणी से इनके 2 पुत्र हुए, एक श्रीचंद्र और एक लक्ष्मीचंद्र। और श्रीचंद्र ने इनका आगे चल करके उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। तो ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। श्रीचंद्र जो छोटा नाम है, और इन्होंने छोटा नाम और बड़ा काम किया है ना? तो छोटा नाम बड़ा काम, यानी कि श्रीचंद्र और उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए हैं। पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया, पर ये सांसारिक व्यवहारों
में दत्तचित्त नहीं हुए। अब कोई साधु स्वभाव का रहेगा तो क्या वो व्यवसाय या उद्योग करेगा? नहीं, उसका मन तो इधर उधर तीर्थाटन करना, साधुओं की तरह की सरल बातों को सीखना या अन्य के। तो ये बात जो हो रही है ये गुरु नानक के संदर्भ में हो रही है कि इनके पिता जो कालूचंद खत्री थे वो इनको व्यवसाय में लगाना चाहते हैं। हर पिता की चिंता होती है कि उनका बच्चा कोई व्यवसाय करे या कोई वो करे। तो जो काम वो करवाना चाहते थे उसको लगाने के लिए इनके पिता ने बहुत प्रयत्न किया, पर ये सांसारिक व्यवहार में दत्तचित्त नहीं हुए। ध्यान रखिएगा, ये सांसारिक व्यवहार में दत्तचित्त नहीं हुए। एक बार इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय के लिए कुछ धन दिया, जिसको इन्होंने साधुओं और गरीबों में बांट दिया। देखिए कैसा स्वभाव है इनका, पिता उनको व्यवसाय के लिए पैसा दे रहे हैं और ये क्या कर आए थे, साधु और गरीब में उसको बांट आए थे। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे। अब पंजाब की बात आ रही है, गुरु नानक के लिए पंजाब से क्या मतलब संबंध रहता है। देखो पंजाब जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे मुसलमानों का बहुत, अगर मुसलमानों का आगमन माना जाता है तो सबसे पहले ये पंजाब से ही इन्होंने भारत में एंट्री की थी, है ना। तो मुसलमानों बहुत दिनों से वहाँ पे बसे आ रहे थे जिससे वहाँ उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। और पंजाब में जो गलत बात उठ रही थी, वहाँ पे जो हमारी धार्मिक परंपराएं थी ना वो घट रही थी, वो कम हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि मुसलमान जो थे वो एकेश्वरवादी थे, वो एक ईश्वर को मानने वाले थे और इस एकेश्वरवाद की वजह से उनका जो मत था वहाँ पे प्रबल हो रहा था। वो एकेश्वरवाद वहाँ प्रभाव छोड़ रहा था और धीरे धीरे वो जब प्रबल हो रहा था ना तो लोगों में बहुत से देवी देवताओं की उपासना के अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व और सभ्यता का चिन्ह समझने लगे थे। तो जो लोग थे वो क्या कर रहे थे कि उनको भी लगने लगा कि एक ईश्वर को मानना अच्छा है, क्योंकि बहुत देवी देवताओं के चक्कर में पड़ने से तो अच्छा है कि एक ईश्वर को करो और उसी की पूजा अर्चना ये करो। तो ये प्रभाव पड़ रहा था जनता के भीतर पंजाब में मुसलमानों के आगमन से, उनके एकेश्वरवाद से, है ना। तो इसलिए जो जनता के अंदर ये चीज़ देखने में आ रही थी कि वो एक ईश्वर की उपासना को महत्व दे रहे थे और उसी को सभ्यता का चिन्ह समझ रहे थे। शास्त्रों के पठन पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्रायः उठ गया था। अब शास्त्र वेद पाठ हम हिंदुओं के लिए सही है, भारतीय परंपरा के लिए सही है, तो ये जो शास्त्र का पठन पाठन था उस जनता से यानी कि पंजाब की जनता से क्या हो रहा था, मुसलमानों के कारण उनको प्रभाव से प्रायः उठ गया था, उसको महत्ता नहीं दे रहे थे, जिससे धर्म और उपासना के गूढ़ तत्व को समझने की शक्ति नहीं रह गई। अब जब एकेश्वरवाद की ओर झुकाव हो रहा है तो जो शास्त्र बताता है ना उस शास्त्रों के गूढ़ तत्व को समझने की शक्ति जनता के अंदर नहीं रह गई थी। अतः जहाँ बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे और वहीं कुछ लोग शौक से बन रहे थे। तो जो जनता थी पंजाब की, अब ये तो होता नहीं है ना कि सारी जनता ही मुसलमानों का एकेश्वरवाद ले ले, नहीं, कुछ लोग उसमें ऐसे भी तो होंगे कि जो शास्त्रों को थोड़ा बहुत दे रहे होंगे, मतलब वो अपने, होता है अभी भी आप देखते हैं कुछ लोग बिल्कुल कट्टर रहते हैं अपने धर्म के प्रति, तो कुछ लोग होते हैं कि वो पूरे में सामंजस्य बिठा लेते हैं, सब कुछ करने में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो जनता थी पंजाब की, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जिनको तो ज़बरदस्ती बनाया जा रहा था मुसलमान, वो नहीं चाह रहे थे कि वो मुसलमान बने, वो अपने ही धर्म के अनुसार चलना चाह रहे थे। तो कुछों को तो ज़बरदस्ती बनवाया जा रहा था मुसलमानों की ओर से, और कुछ लोग ऐसे थे जो ये आ रहे ना शौक से, ये ऐसे थे जो एकेश्वरवाद की तरफ को झुक गए थे, वो स्वतः ही अपने आप बिना ज़बरदस्ती किए ही एकेश्वरवाद की तरफ यानी कि मुसलमान बन रहे थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत एक बड़ा भारी सहारा समझा पड़ा। अब ये निर्गुण मत का ये प्रवर्तित क्यों, क्योंकि वो तीर्थाटन कर रहे थे तो उनको पता चला कि उत्तर भारत में इस तरह से कबीर का इतना मत फैला हुआ है जो निर्गुण संत मत है, तो इसका प्रभाव उनको लगा कि ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है जनता को आकर्षित करने का। किसको लगा? गुरु नानक को। तो क्या करते हैं वो, गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, ये तो भक्त ही थे आरंभ से, उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक हो गया। जब कबीर के मत की ओर इन्होंने देखा कि निर्गुण संत मत है तो उस मत की ओर आकर्षित हुए बिना ये नहीं रह पाए। तो ऐसे कोई संत स्वभाव का होगा और स्वाभाविक है वो भक्त होगा, तो वो अगर इस तरह का कोई मत चल रहा होगा तो वहाँ आकर्षित होना स्वाभाविक था। जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदू और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो, और जो मत ये इनका था ना सबके लिए अपने द्वार खोले थे। तो अब पंजाब की स्थिति ऐसी ही थी, वहाँ एकेश्वरवाद चल रहा था, लेकिन
उस समय जो निर्गुण मत यहाँ चल रहा था उसमें क्या था, किसी के लिए कोई रुकाव नहीं था। वहाँ हिंदू भी आ सकते थे, मुसलमान भी आ सकते थे और अपने अनुरूप वो वहाँ पे कार्य कर सकते थे। तो ये हिंदू और मुसलमान दोनों को समान रूप से ग्राह्य था। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। तो जो गुरु नानक थे क्या कर रहे थे, तो निर्गुण मत से तो प्रभावित हुए ही थे ये उत्तर भारत में, क्योंकि तीर्थ यात्रा करते थे ना, तो इन्होंने तब भी भ्रमण नहीं छोड़ा, अपना घर बार छोड़ दिया और ये दूर दूर तक भ्रमण करने लगे और उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में इनको फिर सहायता मिल गई थी। ठीक है, तो ये जो तीर्थाटन या भ्रमण ये किए थे उससे इनको एक उपासना का सामान्य, ये प्रश्न पूछ लें कि गुरु नानक को एक उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में बड़ी सहायता कैसे मिली, इनके तीर्थाटन या दूर देशों के भ्रमण से इनको ये चीज़ मिली थी। अंत में कबीर के निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया। जब ये भ्रमण कर रहे थे तो कबीर की जो निर्गुण उपासना थी, इससे जब वो प्रभावित हुए थे तो उसका प्रचार भी इन्होंने पंजाब में आरंभ कर दिया, क्योंकि अगर वो जो जनता ज़बरदस्ती मुसलमान बन रही थी उससे बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, जो कबीर का निर्गुण पंथ था इसका प्रचार अपने पंजाब में जाके कर दिया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। तो यहाँ पूछा जाता है कि सिख संप्रदाय के आदि गुरु कौन है, तो ये गुरु नानक हुए। कबीरदास के समान वे भी कुछ विशेष पढ़े लिखे नहीं थे। एक बात ध्यान रखिएगा, विशेष शब्द आया है। कबीर तो बिल्कुल ही अनपढ़ थे, वो तो कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, है ना। तो इनके लिए कहा जा रहा है कि ये भी कबीर की तरह समान वे भी कुछ विशेष पढ़े लिखे नहीं थे। विशेष शब्द ने एक चीज़ यहाँ बता दी कि कुछ पढ़े थे, एक आध कक्षा उन्होंने पढ़ी होगी, है ना, एकदम अनपढ़ वो नहीं थे। कुछ विशेष पढ़े लिखे नहीं थे का तात्पर्य होता है कि कुछ एक आध क्लासें पढ़े होंगे, लेकिन ज़्यादा इन्होंने भी शिक्षा नहीं ली है। भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, ध्यान दीजिएगा यहाँ इनके भजनों के पद या संग्रहित बातें आगे मिल रही हैं। तो जो ये भजन गाते थे, क्योंकि भजन गाने की परंपरा या वाणी की जो प्रभुत्ता है, जो उपदेश देने की, ये कबीर के अंदर भी थी। जरूरी नहीं है कि वो पढ़े लिखे होंगे, लेकिन ये जो सत्संग करते थे, जो भ्रमण करते थे, वहाँ से इनकी भाषाओं में बहुत सारे भाषाओं के शब्द आ जाते थे जिनको सदुक्कड़ी कह देते हैं या ये, तो कहीं ना कहीं जो साधु संत समाज से ये सीखते थे उन्हीं को ये अपने उपदेशों के द्वारा व्यक्त करते थे। तो गुरु नानक भी क्या करते थे, भजन गाते थे। और ये उनका जो संग्रह हुआ भजन का, वो संवत 1661 में ग्रंथ साहब में हुआ है। तो ये सन आप ध्यान रखेंगे, संवत 1661। इसमें से आप 57 वर्ष लेस कर लीजिएगा तो कितना आएगा, 1603 भी ऐसे आएगा, 1603 आएगा। तो 61 है, 57, 58, 59, 60, 61, तो 4 है ना। तो ऐसे ही 1604 के करीब ईस्वी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1604 में गुरु ग्रंथ साहब में इनके भजनों को संग्रहित किया गया। ठीक है, तो संवत में 1661 है। ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा के हैं, स्वाभाविक सी बात है, वो पंजाब से थे तो कुछ भजन इनके क्या रहेंगे, पंजाबी भाषा में हैं। कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा क्या थी, ब्रज भाषा थी, है ना। तो कुछ तो पंजाबी भाषा में है, कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा में थी। यह हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा है, कहीं खड़ी बोली, जिसमें इधर उधर पंजाबी के कुछ रूप मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमको इनके भजनों में 3 तरह की भाषाएं देखने को मिली, एक पंजाबी, एक ब्रज भाषा। काव्य भाषा मतलब काव्य की भाषा ब्रज भाषा होती है, काव्य भाषा कहते ही समझ आ जाता है कि ब्रज भाषा है। और ऐसे ही दोबारा क्या बोला है कि कहीं खड़ी बोली, तो खड़ी बोली भी इनके उसमें है। और उस खड़ी बोली में, वो खड़ी बोली कैसी है, कहीं कहीं पर पंजाबी लिए हुए हैं। तो पंजाबी का शब्द इनके उसमें, जैसे चलिया रहिया, तो चलिया रहिया कहने से हमको लग रहा है ना कि पंजाबी शब्द है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इनकी जो भजन है उसमें पंजाबी भी मिलती है, ब्रज भाषा भी मिलती है, लेकिन जो खड़ी बोली मिलती है वो पंजाबी का पुट लिए हुए है।
भक्त या विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। जो भक्त और विनय की इनकी भी भाषा कैसी है, धर्मदास की तरह सीधे साधे और भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं, इन्होंने जो अशिक्षितों में प्रभाव डाला था कबीर ने, तो टेढ़े मेढ़े रूपक बांधे थे, लेकिन इन्होंने टेढ़े मेढ़े रूपक न बांध के अपनी सरल भाषा का प्रयोग करके सीधे साधे भाव में विनय के सीधे साधे पद वहाँ पे गाए या भाषा प्रयोग की है। इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। इनकी जो भाषा है, सरल भाषा है, इससे किसका परिचय मिलता है, कह रहे हैं अहंग शून्यता, यानी कि इनके अंदर बिल्कुल भी अहंग भाव नहीं था। इनके जो सरलता थी, जो प्राकृतिक रूप में इनके अंदर सरलता थी, उसी भाव में इन्होंने अपनी भाषा को प्रयुक्त किया है। इनका देहांत संवत 1596, ये समय ध्यान रखेंगे, संवत 1596 में हुआ था। संसार की अनित्यता, भगवत भक्ति और संत स्वभाव के संबंध में उदाहरण स्वरूप 2 पद इनके दिए जाते हैं, है ना। अब ये जो पद है ना, इनको तो आपको पहले ध्यान रखना है कि ये पद किसके हैं। तो ये पद दोनों जो हैं गुरु नानक के हैं। दूसरी बात, ये पदों की जो महत्ता है ना, वो क्या है। अगर ये पद दे के पूछ लें कि इन पदों में क्या दर्शाया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा कि संसार की अनित्यता, भगवत भक्ति और संत स्वभाव, ये 3 बातें इनके पदों में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको इनमें पद को देख करके ध्यान रखना है कि इनके पदों में संसार की अनित्यता, भगवत भक्ति और संत स्वभाव, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए पंक्ति क्या है। इस दमदा मैनू की वो भरोसा, आया आया न आया न आया, यह संसार रैनदा सुपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया। सोच विचार करे मत मन में, जिसने ढूंढा उसने पाया, नानक भक्तन दे पद पर से, निस दिन राम चरण चितलाया। तो यहाँ पे एक तो देखिए, यहाँ संसार आया तो हमने पढ़ा ना कि इसमें संसार की अनित्यता ही, देखिए संसार की अनित्यता। दूसरा हमने पढ़ा भगवत भक्ति, है ना। तो यहाँ पे भक्तन शब्द भगवत भक्ति को दर्शाया है ना, और संत स्वभाव, वो चीज़ इसमें दिखाया है। तो पंक्ति देखिएगा कि इस दमदा मैनू की भी भरोसा, आया आया न आया न आया, यह संसार रैनदा सुपना, कहीं देखा कहीं ना ही दिखाया। सोच विचार करे मत मन में, जिसने ढूंढा उसने पाया, नानक भक्तन दे पद पर से, निस दिन राम चरण चितलाया। फिर अगली इनकी एक पंक्ति और मिलती है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो मनुष्य दुख में दुख को नहीं मानता है, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, जिसको जो नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रह नियारो, ना ही मान अपमाना। आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रह निराशा, काम क्रोध जेहि परसै नाही, ना तेहि घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जेहि नर पे कीन्ही, तीन यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। तो नानक गोविंद पे किस तरह से विलीन हो गए, कह रहे हैं जैसे पानी में पानी मिल जाता है। तो कितनी अच्छी इन्होंने पंक्ति लिख रखी है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रह नियारो, ना ही मान अपमाना। आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रह निराशा, काम क्रोध जे पर से नाही, ना ते ही घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जेहि नर पे कीन्ही, तीन यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। तो ये पंक्तियाँ आपको ध्यान रखनी है कि ये दोनों पंक्तियाँ गुरु नानक की हैं। और पंक्तियों का अगर मूल भाव पूछा जाएगा कि क्या चीज़ इन पंक्तियों में देखने को मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है कि संसार की अनित्यता, भगवत भक्ति और संत स्वभाव का इन पंक्तियों में दर्शन होता है। अब एक बार शॉर्ट ट्रिक में आप थोड़ा सा गुरु नानक महत्वपूर्ण भी हैं, इनके लिए थोड़ा सा देख लीजिए। जन्म संवत 1526, कार्तिक का महीना है, पूर्णिमा का दिन था, तलवंडी में तलवंडी गांव में हुआ है और लाहौर, ठीक है, लाहौर में हुआ है। पिता कालूचंद्र खत्री, माता इनकी तृप्ता है। पिता जो
थे वो सकरपुर के सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे और विवाह इनका 1545 में गुरदासपुर के मूलचंद खत्री की पुत्री सुलक्षणी से हुआ था। 2 पुत्र इनके हुए थे, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद्र। जो छोटा पुत्र है, जो छोटा नाम है श्रीचंद का, इन्होंने उदासी संप्रदाय अपना बनाया था। ठीक है। बहुत ही बाल्यकाल से ही भक्ति की भावना थी, तो साधु संतों में खूब सारा एक बार पिता ने इनको व्यवसाय के लिए चिंतित थे, व्यवसाय के लिए कुछ पैसा दिया, ये साधु संतों में बांट आए थे। इतना अच्छा इनका सरल स्वभाव था। पंजाब में मुसलमानों का वहाँ पे बसासत थी। जो पंजाब की जनता थी वो क्या कर रही थी कि एकेश्वरवाद की ओर जा रही थी। कुछ तो वैसे ही स्वतः ही बन रहे थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारे देवी देवताओं को पूजने के बजाय हम एक देवता को अपना वो बनाएं। वो उनको अच्छा लग रहा था, तो कुछ तो स्वेच्छा से मुसलमान का धर्म अपना रहे थे और कुछ जबरदस्ती बनाए थे। इस समय इनके लिए मूल तत्व जो साबित हुआ था वो कबीर का निर्गुण पंथ था। इन्होंने यहाँ से उत्तर भारत से कबीर के निर्गुण पंथ का प्रचार प्रसार पंजाब में किया और वहाँ पे ये क्या हुए थे, जो सिख संप्रदाय है वो उसके ये आदि गुरु कहलाए थे। ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया था, अच्छे सरल शब्दों में भजन गाए थे। तो भजन इनके जो मिलते हैं वो पंजाबी ब्रजभाषा और खड़ी बोली में मिलते हैं। खड़ी बोली भी मिश्रित मिलती है। खड़ी बोली में यानी कि चलिया चलियो जैसे शब्द जो पंजाबी पुट लिए हुए वो मिलते हैं। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है इनके लिए। और फिर इसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो इनकी पंक्तियाँ, इस दमदा मैनू की वो भरोसा है, और दूसरा जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये दोनों पंक्तियों को ध्यान में रखिएगा। जो नर दुख में दुख नहीं माने कभी कभी किराएदास की तरफ जाती है, लेकिन ध्यान रखना है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो ये पंक्ति किसकी है, नर आ रहा है तो नानक है, नानक की पंक्ति है। ठीक है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, तो नर नर आ रहा है तो नर से आप ध्यान रखेंगे कि ये नानक की पंक्ति है। तो इस तरह से हमारे चौथे कवि के रूप में कंप्लीट हुए नानक। तो हम 4 कवि अभी तक निर्गुण में, ज्ञानाश्रयी निर्गुण में 4 कवियों को पढ़ लिए हैं। कबीरदास, दूसरे रैदास, तीसरे धर्मदास और चौथे गुरु नानक। अब 5वें कवि के रूप में हम पढ़ेंगे दादू दयाल। आइए देखते हैं दादू दयाल को। यद्यपि सिद्धांत दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं। देखिए, सिद्धांत दृष्टि से, ठीक है, ये भी कबीर के मार्ग के अनुयायी हैं। पूछा जाए कि दादू कबीर मार्ग के अनुयायी किस आधार पर कहे गए, तो सिद्धांत की दृष्टि से। पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ भी चलाया था जो दादू पंथ के नाम से है। ये भले ही एक सिद्धांतिक रूप में हुए थे कबीर के पंथ वाले, लेकिन इन्होंने अपना भी एक पंथ बनाया था जो दादू पंथ कहलाता। इसी दादू पंथ को आप परम ब्रह्म या ब्रह्म संप्रदाय के रूप में भी जानते हैं, है ना। तो दादू पंथी लोग, इनका जन्म संवत 1601 में गुजरात के अहमदाबाद में मानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे कबीर का विवादित मिलता है ना जन्म स्थान, या ये कि किसकी कोई कैसी कुंदिती करते हैं, कोई कैसी एग्जिट नहीं होता है, वैसे ही दादू पंथ के जो लोग हुए थे, जो इनके शिष्य हुए थे, दादू पंथ को मानने वाले हुए थे, उन्होंने इनका जन्म संवत माना है कि 1601 में इनका जन्म गुजरात में अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है। इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद है। कुछ लोग इन्हें गुजराती ब्राह्मण कहते हैं और कुछ लोग इन्हें मोची और धुनिया कहते हैं। एग्जिट ये भी नहीं पता है। बस आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है कि कुछ लोगों के द्वारा इनको मोची धुनिया कहा गया है, तो कुछ लोग इनको गुजराती ब्राह्मण कहते हैं। कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति कथा भी दादूपंथी लोग कहते हैं। तो कबीर की तरह, जैसे कबीर के माँ बाप का कुछ पता नहीं चलता, वैसे इनका भी नहीं मिलता है। कबीर लहरतारा में मिले थे तो ये साबरमती नदी में बहते हुए मिले थे। तो ये सब चीज़ें बताने वाले कौन हैं, दादूपंथी के लोग हैं। वो कहते हैं कि दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए किसको मिले थे, लादीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। ध्यान रखिएगा, नागर ब्राह्मण को मिले थे। और वहाँ कबीर किसको मिले थे बहते हुए, नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति को मिले थे। और वो क्या थे, मुसलमान थे, है ना, वो मुसलमान थे, जुलाहा थे। और ये जो है लादीराम, ये एक नागर ब्राह्मण है, ये इनको मिले थे। चाहे जो हो, अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते हैं। अब जो यहाँ पे मोहर लगाई जा रही है, चाहे जो भी हो, लादीराम
नागर जो ब्राह्मण हैं उनको भी मिले होंगे, तो ये नीची जाति के ही माने जाते हैं। दादू दयाल का गुरु कौन था यह ज्ञात नहीं है, पर कबीर का इनकी वाणी में बहुत जगह नाम आया है। तो गुरु का तो पता नहीं है, लेकिन कबीर का अब गुरु के रूप में अगर कहीं ना कहीं इन्होंने अनुकरण किया है, तो इन्होंने जो वाणी लिखी है ना, जो इनके पद या जो वाणी मिलती है दादू की, उसमें कबीर का नाम बहुत जगह मिलता है। तो इसमें संदेह नहीं कि ये उन्हीं के मतानुयायी थे, यानी कि कबीर के मत को मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु वाला जो संकेत जाता है फिर कबीर की तरफ जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जिट इनका कौन गुरु था उसके लिए पता नहीं चलता है। लेकिन जो हम पाते हैं इनका गुरु, वो क्या आता है, वो वृद्ध भगवान करके कहीं पे मिलता है। ठीक है, तो वृद्ध भगवान को आप वैसे ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ लिया जाए कि वृद्ध भगवान अगर ऑप्शन में हैं तो दादू दयाल के गुरु माने जाएंगे। लेकिन मतानुयायी किसके हुए थे, तो कबीर के बहुत जगह इनकी वाणी में कबीर के पद आने की वजह से इनका जो वो मिलता है, कबीर की ओर झुकाव मिलता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे, दादू दयाल 14 वर्ष तक आमेर में रहे। इनके लिए एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। कितने वर्ष तक दादू दयाल आमेर में रहे थे, तो आमेर में ये 14 वर्ष तक रहे थे। वहाँ मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते थे। तो किन स्थानों पर आमेर में जब ये 14 वर्ष रहे थे, अगर प्रश्न बनता है कि 14 वर्ष तक आमेर में रहने पर दादू दयाल कौन सी जगहों पर ये भ्रमण किए थे, तो मारवाड़ और बीकानेर। ठीक है, 2 स्थान आए हैं, मारवाड़ और बीकानेर, और भी होंगे क्योंकि आदि लगा हुआ है। तो साधु संन्यासी हैं तो भ्रमण करते ही रहते थे, तो खासकर अगर नाम आ रहा है तो मारवाड़ और बीकानेर का आ रहा है। संवत 1659 है 59 में नराना जो स्थान है ना, ये जयपुर से 20 कोस दूर आकर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि नराना एक जगह पड़ रहा है, वहाँ पे 1659 में 59 में ये क्या किए थे, नराना आ गए थे। पहले ये 14 वर्ष तक कहाँ रहे थे, आमेर में रहे थे और मारवाड़ और बीकानेर पे घूम रहे थे। लेकिन उसके उपरांत ये बाद में 1659 में 1659 में ये कहाँ आ गए थे, नराना आ गए थे। और नराना वो स्थान है जहाँ से जयपुर 20 किमी की दूरी पर, 20 कोस की दूरी पर है। ठीक है, तो जयपुर से नराना आने में जो समय लगता है वो कितनी दूरी पर है, 20 कोस की दूरी पे है। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये नराना एकदम बीच की एरिया है जहाँ से 20 कोस की दूरी पे जयपुर है, और नराना से ही कुछ दूरी पर भराने की पहाड़ियाँ हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको नाम रटे होने चाहिए, जयपुर, नराना और भराना की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो भराने की पहाड़ियों पर इनकी मृत्यु हुई थी। एक अलग दरीबा इनके लिए भी जुड़ता है, वो इनका सत्संग स्थल था। नराना एक जगह आती है जहाँ पे ये भ्रमण करके 14 वर्ष आमेर में भ्रमण करके बाद में नराना में आके रुके थे 1659 में, और ये जयपुर और भराने के बीच का क्षेत्र है। ये बात आपको ध्यान रहनी है। वहाँ से 3-4 कोस पर भराने की पहाड़ी है। अब भराना नज़दीक है नराने से, भराना और नराना आपको मिलता हुआ शब्द लग रहा है ना, नराना के बाद भराना, तो नराना के जैसा ही मिलता जुलता शब्द जो भराना है, भराना केवल 3-4 कोस की ही दूरी पर है, और जयपुर जो है वो नराने से 20 कोस की दूरी पर है। तो ध्यान रखना है, जयपुर से नराना की जो दूरी है वो ज़्यादा है, वो 20 कोस की है, और जो भराना से जहाँ पे नराना है, नराना से भराने की जो दूरी है, भराने की पहाड़ियाँ जहाँ इनके कहते हैं कि बहुत समय तक इनके वस्त्र वगैरह भी वहाँ पे मिलते थे, तो भराना जो क्षेत्र है वो नराने से 3-4 कोस की ही दूरी पर था। वहाँ भी ये अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे, और वहीं 1660 देखिए 59 में केवल 2 साल पहले ये नराना में आए हुए हैं। 1659 में 59 में ये नराना में आए, और 59 के बाद देखिए 60-61, तो उस नराना के बाद फिर ये भराने में चले गए थे, क्योंकि ये क्या कहा जा रहा है कि कुछ दिनों तक ये वहाँ रहे थे। कहाँ पे, भराने में भी रहे थे। तो यानी कि 1660 में इनकी मृत्यु हो जा रही है। संवत 1660 में ये अगर छोड़ रहे हैं, तो आपको ये भी तो पता चल रहा है कि नराने में ये 59 में आए हैं, तो केवल 1 ही साल का तो पीरियड है। तो उन्हीं बीच में ये भराने पे भी गए थे, और भराने में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो उस बीच ये जब इनकी मृत्यु हुई थी उस टाइम में कुछ दिनों के लिए भराने में रहने लगे थे। इसके बाद कह रहे हैं कि वह स्थान दादू पंथियों का प्रधान अड्डा था। तो प्रश्न बनेगा कि दादू पंथी लोगों का प्रधान अड्डा किसको कहा गया है, तो भराने की पहाड़ियों को कहा गया है। और दादू जी के कपड़े
और पोथियाँ अब तक वहाँ रखी हैं और निर्गुण पंथियों के समान दादूपंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं। निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि दादू जी के कपड़े और पोथियों की बात आएगी कि ये कहाँ पर मिलते हैं, तो भराने की पहाड़ियों पर ही मिलते हैं। और दादूपंथी जो लोग हुए हैं तो इसमें किसको ये लोग उपासक मानते थे, तो निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं। तो जैसे सब माने हैं एकदम निरंजन निराकार है ना, निर्गुण ब्रह्म, तो उसी का निरंजन निराकार का ये उपासक बताते हैं। ये लोग न तिलक लगाते थे, न तिलक लगाते थे, न कंठी पर पहनते थे। कंठी कहते हैं ना माला एक तरह से, न तो ये जैसे होता है ना कि माथे पे तिलक लगाना, तो ये जो दादूपंथी लोग थे ये माथे पे तिलक नहीं लगाते थे। कंठी कहते हैं माला की तरह होती है, न ये गले में कोई कंठी वगैरह पहनते थे। साथ में एक सुमिरनी रखते थे, ये बहुत मोस्ट है, पूछा जाता है कि किस पंथ के लोग साथ में एक सुमिरनी रखते थे, तो दादू पंथ के लोग अपने साथ एक सुमिरनी रखते थे और सत्यराम कह के पुकार अभिवादन करते थे। जैसे कोई मिलता है, हम कभी बोल देते हैं कि गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, नमस्कार बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं। तो जो ये दादूपंथी लोगों का मिलना था, तो ये जब मिलते थे या अभिवादन करते थे, किसी से मिलते थे, तो इनके अभिवादन करने के ढंग में क्या होता था, सत्यराम होता था। तो सत्यराम शब्द को ध्यान रखना है, ये इनके अभिवादन का शब्द था। और साथ में ये क्या रखते थे, एक सुमिरनी रहते थे, है ना, तो माला टाइप की या कोई चीज़ होगी इनके हाथ में जो रहती थी, ठीक है, सुमिरनी को ये रखते थे। तो दादू दयाल हाँ, आगे है कि दादू की बानी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहे में है। जो दादू दयाल की वाणी मिलती है, ये प्रश्न बन सकता है कि किससे मिलते जुलते हैं, कबीर की साखी से। ध्यान रखिएगा, वो भी कबीर से तो मिल रही है, लेकिन उसमें भी उनके जो साखी शबद रमैनी पढ़ते हैं, इन तीनों में से साखी के दोहे, और दोहे कहा है ना, तो दोहे इनके साखी में हैं। तो कवि दादू के जो वाणी मिलती है वो अधिकतर कबीर के साखी से साम्यता मिल रखती है। कहीं कहीं गाने के पद भी हैं। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है। इनकी भाषा कैसी है दादू की, पश्चिमी हिंदी है, और जिसमें राजस्थानी का मेल है। आपको एक बात बता दें, इससे पहले जब हमने उनको पढ़ा था धर्मदास को, उसमें हमने पूर्वी भाषा पढ़ा था, है ना, तो इनके भाषा पूछेंगे तो आप लोगों को एकदम से ध्यान रखना है। दादू दयाल आप अगर भाषा वाला उठाते हैं ना, तो हम पढ़ते हैं ना, जब ये पश्चिमी अपभ्रंश से हम सौरसेनी वगैरह को पढ़ते हैं, तो पश्चिमी के अंदर राजस्थानी, गुजराती ये सब आती है। तो यहाँ पे राजस्थानी, दादू दयाल अहमदाबाद, भले ही जन्म इनका अहमदाबाद है, लेकिन इनका कार्य स्थल जो है वो राजस्थान रहा था। तो लेकिन ये जो राजस्थान शब्द आ रहा है ना, इससे आप ध्यान रखेंगे, भाषा में पुट मिलेगा तो वो किसका मिलेगा, पश्चिमी का मिलेगा। तो इनकी जो भाषा थी वो मिली जुली पश्चिमी थी, इसमें राजस्थान का मेल भी था। इन्होंने कुछ पद गुजरात में थे, ये अहमदाबाद के, कुछ पद इनके गुजराती होंगे। राजस्थान में ये रहे हैं तो कुछ पद इनके राजस्थानी हैं, और पंजाबी भी मिलती है। तो राजस्थान के बॉर्डर से मिला हुआ पंजाब का भी कुछ पुट मिलता है। जैसे आप देखेंगे ना, मीराबाई के पदों में क्या कहते हैं, ब्रज भाषा तो मिलती ही मिलती है, लेकिन साथ में आप देखेंगे तो मारवाड़ी भी भाषा का प्रयोग उनके उसमें मिलता है। तो इसी तरह से राजस्थान, पंजाबी, और राजस्थान और गुजरात से तो इनका संबंध है, क्योंकि ये गुजरात में जन्मे हैं। अहमदाबाद में इनका साबरमती उसमें मिले हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ के कुछ मिलेंगे इनके भाषा में। साथ में राजस्थान को इन्होंने कार्यस्थल बनाया था, तो वहाँ के भी मिलेंगे। और आप इन दोनों भाषाओं के साथ एक और याद करनी है कि पंजाबी का भी इनके उसमें मिले हैं। तो इनके जो पद मिलते हैं वो राजस्थानी, गुजराती और पंजाबी में कहे हैं। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया। अब कबीर और धर्मदास को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने पूर्वी का प्रयोग किया है, लेकिन इन्होंने नहीं किया है। कबीर का यहाँ से संबंध भी है ना, तो काशी से थे तो पूर्वी वाला इनके उसमें मिलता है, कबीर हैं, धर्मदास हैं। लेकिन ये जो हैं दादू दयाल हैं, ये राजस्थानी, गुजरात से थे तो गुजराती, और साथ में पंजाबी का पुट इनके उसमें मिलता है। पूर्वी का व्यवहार ये नहीं किए हैं। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए। ध्यान रखिएगा, अरबी फारसी भाषा की शब्दावली इन्होंने ज़्यादा ली है, और दादू की बानी आए हैं, और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है।
और इनके उसमें क्या मिलता है, प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक मिलती है। कबीर के अलावा जितने भी अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं सबके उसमें प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। चाहे वो धर्मदास को लीजिए, चाहे गुरु नानक को लीजिए, चाहे आप इनको दादू को देख लीजिए। घर के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम थी। ये घर नहीं होगा, घट का भीतर होगा। घट घट शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो घट के भीतर, घट के भीतर के रहस्य दर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इनकी रुचि नहीं है। आप लोग देखें, जो अक्खड़पन या वाद विवाद ऐसी प्रवृत्ति का जो जिक्र आया है वो हमने अभी तक केवल कबीर के अंदर देखा है ना। तो इनको भी जो खंडन है, वाद विवाद है, इसमें बिल्कुल रुचि नहीं थी। इनकी वाणी में वे ही प्रसंग हैं जो निर्गुण मार्गियों की वाणियों में साधारणतया आया करते हैं, जैसे ईश्वर की व्यापकता। तो इनकी वाणी में जो है ना, निर्गुण मार्गी के वाणियों में जो आते हैं वो शब्द क्या क्या हैं, देखिए, ईश्वर की व्यापकता है, सद्गुरु की महिमा है, जाति पाति का निराकरण है, हिंदू मुसलमान का अभेद है, संसार की अनित्यता है, आत्मबोध है। ये कबीर के अंदर भी थी और यही बातें इन्होंने उनसे ग्रहण की है। बस अक्खड़ता है, जो कर्कशता है, जो कटुता है, जो कबीर के अंदर उपदेश देने में आ जाता था, तो ये चीज़ें इनके अंदर नहीं है। इसके अलावा जो निर्गुण पंथ के जो तत्व हैं, जो विशेषताएं हैं कि ईश्वर की व्यापकता यानी कि निर्गुण ब्रह्म की व्यापकता, गुरु को महत्ता दी थी तो गुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, जाति पाति बिल्कुल नहीं मानता था निर्गुण वाला तो उसको छोड़ दिया, हिंदू मुस्लिम में कोई विभेद नहीं था, ये दोनों एक हैं, संसार की अनित्यता हो गई, आत्मबोध हो गया। इन सब चीज़ों का प्रभाव इनके उसमें मिलता है। इनकी रचना का कुछ अनुमान नीचे उद्धृत पंक्तियों से हो सकता है। अब जो पंक्तियाँ हैं ये दादू दयाल की हैं, तो पंक्तियाँ आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या पंक्ति मिल रही है कि घीव दूध में रमी रहिया, व्यापक सभी ठोर, दादू बकता बहुत है, मथि काढ़े तय और, है ना। घीव दूध में रमी रहिया, व्यापक सभी ठोर, दादू बकता बहुत है, मथि काढ़े तय और। ये पंक्ति घी दूध में रमे रहने की बात ये किसने कही है, दादू ने कही है। यह मसीत यह देहरा, गुरु दिया सदगुरु दिया दिखाए। गुरु की महत्ता पंक्ति में मिल रही है क्योंकि सदगुरु आ गए हैं ना। यह मसीत यह देहरा, सदगुरु दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाए। तो कहते हैं ना कि मसीत और देहरा मतलब ये मस्जिद है, देहरा कहते हैं मंदिर को ना, ये गुरु ने हमको दिखाया। तो यहाँ पे इन शब्दावलियों को आप लोग देख लीजिए कि एक देहरा मतलब मंदिर, मसीत मतलब मस्जिद। ये किसने दिया, यह मसीत यह देहरा, सदगुरु दिया दिखाए, सदगुरु ने हमको दिखा दिया, भीतर सेवा बंदगी बाहिरे काहे जाए। अगर हमारे अंदर ही सेवा बंदगी है तो हम बाहर क्यों जाए, है ना, क्यों जाए मंदिर मस्जिदों में। तो एक तरह से इन्होंने गुरु को वो करते हुए, और आप कह सकते हैं कि अपने अंदर की भक्ति को, निर्गुण भक्ति को किया है, कोई मंदिर या उसको न जाने की बात, या ये कहें यही सब इन्होंने दर्शाया है यहाँ पे। आगे देखिए, दादू देख दयाल को सकल रहा भरपूर, रोम रोम में रमी रहिया, तू जनी जाने दूर। तो इसमें तो दादू से ही आप पकड़ लेंगे कि दादू की पंक्ति है। दादू देख दयाल को सकल रहा भरपूर, रोम रोम में रमी रहिया, तू जनी जाने दूर। अगली पंक्ति है इनकी, केते पारखी पची मुए, कीमती कहीं न जाए, दादू सब हैरान है, गूंगे का गुड़ खाए। तो यहाँ भी दादू शब्द से ये दो पंक्तियों को आप यहाँ पे देख लेंगे कि केते पारखी पची मुए, कीमती कहीं न जाए, दादू सब हैरान है, गूंगे का गुड़ खाए। अगली पंक्ति इनकी देखिए, जब मन लागे राम सो, तब अनथ काहे को जाए, दादू पानी लूण ज्यों ऐसे रहे समाए। मतलब नमक और पानी में समाने की, दादू पानी लूण ज्यों ऐसे रहे समाए, है ना, जिस तरह से नमक पानी में मिला रहता है ऐसे समाने की बात। तो दादू मन लागे राम सो, तब अनथ कहा काहे को जाए, है ना, जब राम पे मन लगा हुआ है तो अन्य कौन से काहे को जाए, अन्य जगह क्यों जाए। दादू पानी लूण जी, जो राम है उनसे जो मन लगा है वो नमक पानी की तरह लगा है, कह रहे हैं ज्यों ऐसे रहे समाए। तो ये राम और जो मन ये ऐसे नमक पानी की तरह मिला हुआ है, तो ऐसे क्यों कैसे कहीं चले जाएं। तो ये पंक्तियां जो भी थी सब आपको समझ में आ जाएंगी, केवल आप पहली पंक्ति को देखिएगा, यह मसीत यह देहरा,
ठीक है। यह मसीत यह देहरा, यहाँ पे केवल दादू का नाम नहीं आया, क्योंकि पंक्ति अगर देंगे तो थोड़ा सा पंक्ति जहाँ से भी उठाई जाती है ना, तो थोड़ा वाला भाग रखा जाता है। तो दो पंक्तियाँ करके उठाते हैं, तो दादू देख दयाल को सकल रहा भरपूर, बिना इसके नीचे की पंक्ति नहीं दे सकते हैं। रोम रोम में रमी रहिया तू जनी जाने दूर, तो ये पंक्ति तो देंगे नहीं आधी अधूरी। तो दो दो पंक्तियों करके अगर उठाते हैं तो यहाँ पे तीनों पंक्तियों में देखिए दादू का नाम आया हुआ है। अब जो यह मसीत यह दे रहा है इसमें नहीं आया है, और ये कहीं ना कहीं सदगुरु से कबीर की तरफ को आप इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह मस्जिद यह देहरा, मंदिर मस्जिद को किसने दिखाया? गुरु के द्वारा दिखाने की बात हुई है। अगर भीतर बंदगी है तो बाहर क्यों जाना है? इस तरह की बात कहने वाले कौन है? दादू दयाल हैं। अगली इनकी घी व दूध में रमी रही है, ये बहुत पूछी जाती है कि घी दूध में रमी रही है, व्यापक सभी ढोर, दादू बकता बहुत है मतिकाड़े तय और। तो ये पंक्ति भी दादू की है। आगे इनकी एक पंक्ति ये वाली है कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वैपख रहित पंथ गह पूरा, अबरन एक आधारा, बाद विवाद काहू सो नाही, मैं हूँ जग थे न्यारा। समदृष्टि सु भाई सहज में, आप ही आप विचारा, मैं तय मेरी यह मति नाही, निर्बैरी निर्विकारा। काम कल्पना कदे न कीजै, पूरन ब्रह्म पियारा, यही पथि पहुँची पार गही दादू, सो तब सहज संभारा। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? भाई रे ऐसा पंथा हमार कहने वाले हैं दादू दयाल। तो इस तरह से ये सारी पंक्तियाँ हमने दादू के बारे में देखी, और आज हम 3 कवियों को देख चुके हैं। अब केवल 3 कवि और बच रहे हैं, उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो दादू दयाल के बारे में आप छोटा सा शॉर्ट नोट की तरह आप ध्यान रखिएगा कि ये सिद्धांत दृष्टि से कबीर मार्ग के अनुयायी थे, और इनका एक अलग पंथ था दादू पंथ, जिसको हम परब्रह्म या ब्रह्म संप्रदाय के रूप में भी जानते हैं। और जन्म इनका गुजरात में हुआ था। 1600 इनके जो दादू पंथ के लोग थे वो संवत 1601 में इनका जन्म मानते हैं, और ये गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान में इनका जन्म मानते हैं। कुछ लोग गुजराती ब्राह्मण इनको बोलते हैं, तो कुछ लोग मोची और धुनिया कहते हैं। ये एक लादीराम नामक ब्राह्मण को कहाँ पे मिले थे? साबरमती नदी में बहते हुए बच्चे की तरह मिले थे, साबरमती नदी में बहते हुए मिले थे। तो कुछ लोग, ज़्यादातर लोगों ने इनको नीची जाति से संबंधित माना है, और इनके जो पद, इनके गुरु का तो पता नहीं चलता है, लेकिन बहुत जगह पे इनके गुरु के रूप में वृद्ध भगवान को बताया गया है। और इनकी जो वाणी है उसमें कबीर का बहुत नाम आता है ना, तो कबीर के मत के अनुयायी थे। ये चीज़ इनके पदों में कबीर का नाम आने से पता चलता है। बहुत समय पहले 14 वर्ष तक ये आमेर में रहे हैं। आमेर से संबंधित अगर प्रश्न बनता है कितने वर्ष तक आमेर रहे, तो 14 वर्ष तक आमेर रहे थे। और वहाँ से भी ये मूलतः कहाँ कहाँ घूमे थे? तो मारवाड़ और बीकानेर ये घूमे थे। बाद में ये नैराना आ गए थे। कब आए थे नैराना में? तो संवत 1659 में ये नैराना आ गए थे, और 60 में 1 वर्ष के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसकी मृत्यु से पहले ये भराने में गए थे, और नराने से भराना केवल 3-4 कोस की दूरी पे है, जबकि नराना से जयपुर की दूरी कितनी कोस की है? तो 20 कोस की दूरी पर जयपुर है। ठीक है, 20 कोस की दूरी पर जयपुर है, और भराना केवल 2 या 3 मतलब 3 या 4 कोस की दूरी पर भराना था। तो भराने में अंतिम समय पे ये चले गए थे, और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। जो कुछ कपड़े और पोथियाँ जो मिलती हैं वो भराने की पहाड़ियाँ में हैं। और जो दादूपंथी के लोग हैं ये भी निरंजन निराकार का उपासक अपने को बताते हैं। न तो तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, हाथ में एक सुमिरनी रखते हैं, और अगर अभिवादन करते हैं तो सत्तराम कह के अभिवादन करते हैं। दादू की जो वाणियाँ मिलती हैं वो अधिकतर कबीर के साखी की तरह हैं, उससे मिलते जुलते माना गया है। भाषा पूछी जाएगी तो गुजरात से हैं तो गुजराती होगी, राजस्थान पे इनका कार्यस्थल रहा है तो राजस्थानी होगी, और साथ में पंजाबी होगी। तो 3 भाषाएं इनको देखने को मिलती है। अरबी फारसी भाषा का बहुत प्रभाव मिला है। भाषा कर्कश कर्कट कुछ नहीं है, एकदम सीधी सादी और प्रेम तत्व की व्यंजना लिए हुए इनकी भाषा मिलती है। खट के भीतर की रहस्य प्रदर्शन वाली पद्धति इनकी बहुत कम है। और ध्यान रखिएगा कि
इनका जो खंडन मंडन है उसकी तरफ को बिल्कुल भी, जैसे कबीर में था, वो इनका खंडन मंडन का बिल्कुल भी वाद विवाद में इनको रुचि नहीं थी। और जो निर्गुण पंथ में जो निर्गुण मत होते हैं, जैसे ईश्वर की व्यापकता है, सगुण सद्गुरु की महिमा है, जाति पाति का निराकरण है, हिंदू मुसलमान का अभेद है, संसार की अनित्यता है, आत्मबोध है, ये इनके अंदर भी मिलता है। पंक्तियाँ घी दूध में रमी रही है, इनकी एक पंक्ति है। और एक इनका यह मसीत यह देहरा सदगुरु में दिखा, ये पंक्ति भी दादू की है। और भाई रे ऐसा पंथ हमार, द्वैपख रहित पंथ गह पूरा, अबरन एक अधारा, बाद विवाद काहू सो नाही, मैं हूँ जग थे न्यारा। समदृष्टि सु भाई सहज में, आप ही आप विचारा, मैं तय मेरी यह मति नाही, निर्बैरी निर्विकारा, काम कल्पना कदे न कीजय, पूरन ब्रह्म प्यारा, यही पंथी पहुँची पार गही दादू, सो तब सहज संभारा। तो इस तरह से हमने आज 3 कवियों को पूरा किया, धर्मदास, गुरु नानक और अंतिम है हमारे दादू दयाल। तो हम 3 कवियों को पढ़ चुके हैं और इससे पहले हमने 2 कवियों को पढ़ा था, कबीरदास को और रैदास को पढ़ा था। तो ये 5 हो गए। अब हमारे जो बचेंगे 5 के साथ सुंदरदास, मलूकदास और अक्षर अनन्या। ठीक है, तो अक्षर अनन्य के साथ हमारा प्रकरण 2 भी समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमने भक्तिकाल ज्ञान मार्गी शाखा के अंदर निर्गुण शाखा ज्ञान मार्गी कवि जो पढ़े हैं, इसमें हमने कितने कवियों को पढ़ा? तो कबीरदास, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूकदास और अक्षर अनन्य। तो इतने कवियों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस तरह से आज का हम यहीं पे समापन करेंगे। और आपसे एक अनुरोध रहेगा, जब आप इसको सुन लेंगे तो यहीं प्लेलिस्ट पे, जैसे ही आप इसको सुनेंगे तो तुरंत आप इसकी प्लेलिस्ट पे जाइएगा। प्रश्नोत्तरी की प्लेलिस्ट बनी हुई है शुक्ल जी की, उसमें शुक्ल जी की पुस्तक का मैंने लगाया हुआ है। तो उस पुस्तक में से आप वीडियो में सुंदरदास जो ये भक्ति काल का दूसरा प्रकरण हम पढ़ रहे हैं, तो देख करके कि द्वितीय प्रकरण देख करके उसमें से आप प्रश्नोत्तरी जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में मैंने किताब की रीडिंग की थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।